हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.29 की बीजूस, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड ट्रांसफर फंक्शन x3s ओवर एफ ऑफ एस, और ये वो शेप है। ठीक है जी। आगे आपने जो शेप की है बच्चों, इससे पहले जो हमने मतलब इसकी ये यूज़ किया उसमें ये यहाँ से ओपन थी, एक साइड से ओपन थी हमारे पास। ठीक है, ये जो इसके अंदर फ्रेम पड़ा हुआ है ना, फ्रेम के अंदर आगे एक सेटअप लगा हुआ है, तो ये फ्रेम एक साइड से ओपन था प्रीवियस शेप के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये फ्रेम क्लोज है टोटली तौर पे। तो इससे क्या इफेक्ट होता है इस चीज़ को हम जानेंगे। देखो बच्चों, इससे एक चीज़ तो यहाँ पे खुद ये ज़ाहिर कर रहे हैं हमें मेंशन करके कि ये फ्रिक्शनलेस हो जाता है, मतलब कि अंदर में जो बॉडी है उसके ऊपर कोई मतलब कि एज एन इंटरनली इसके ऊपर डैम्पनेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, विस्कोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा भी आपको कहीं यहाँ पे देखिएगा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी। नीचे आप बॉर्डर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाय इंस्पेक्शन सब की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है जी, ये देखें, ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मेंशन है। ठीक है, एफ ऑफ टी। तो चले आए बाय इंस्पेक्शन, हम इनकी इक्वेशंस लिखते हैं। मैंने बताया हुआ है कैसे इक्वेशंस लिखते हैं बच्चों, by using inspection method। तो बच्चों पहले हम लिखेंगे मैस M1 के लिए। ये आपके सामने मैस M1 है, ये पूरा फ्रेम ही मैस M1 है, ये फ्रेम M1 है। ठीक है, M1 की बात चल रही है, तो इसका मतलब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट x1 की बात कर रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट x1 देखें, इसने फ्रेम के ऊपर इस तरह से लाइन को लगा के इसने यहाँ से मेंशन किया हुआ है कि इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाएगी। आपको पता है बाय इंस्पेक्शन मीन्स कि हम पहले बात ही सिर्फ ओवरऑल डायरेक्ट बात करते हैं कि किसका क्या क्या डिस्प्लेसमेंट बनता है, कहाँ कहाँ बनता है। आपको मैं पहले इक्वेशंस बता दूं यहाँ पे रफ वर्क में, फिर वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो एक डैम्पर होता है, डैम्पर की हमारे पास फोर्स की इक्वेशन होती है, हमने फोर्सेस लिखनी होती है। फोर्स की इक्वेशन होती है डैम्पर के लिए उसकी विस्कोसिटी FV1 और साथ में उसके डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद जो मैस होता है, मैस अपनी तरफ से एक बच्चों फोर्स लगाता है जिसे हम न्यूटन के सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं FG। तो वो बराबर होता है हमारे पास किसके बच्चों, MA। आपको पता ना MA का मतलब होता है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का मतलब होता है डबल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डबल चेंज का मतलब कि डबल डेरिवेटिव ऑफ अगर आप डिस्प्लेसमेंट दो तो तब आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, और सिंपल स्प्रिंग की बात करूं तो स्प्रिंग की फोर्स जो है बच्चों वो बराबर होती है KX के, सिंपल KX के। इनका अगर हम लेते हैं ना अपना मतलब, इनको तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो टाइम डोमेन में सारे, इनको लिखना पड़ेगा हमें उसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये लिखे जाएंगे, देखें FV1 सिंगल डेरिवेटिव है, तो सिंगल डेरिवेटिव हो तो आपको पता फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो S की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है डेरिवेटिव को। तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव है, डेट्स वाई एक S आ जाएगा, और X जो है वो कैपिटल X से प्रेजेंट कर दिया जाएगा, ये होता है। इसी तरह से मैथ्स में ये डबल डेरिवेटिव आएगा ना, तो डेरिवेटिव की डिग्री 2 है, यानी कि S का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और साथ में M और X कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, बस ये होता है। और इसके अंदर X के साथ डेरिवेटिव की डिग्री 0 है, तो 0 यानी कि S की पावर 0 जो कि होता ही 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो K और साथ में X कैपिटल आ जाएगा। ये आपके पास आ गई फोर्सेस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, यानी इस तरह से आना है। अब बार बार ना पूछिएगा, अगर फिर भी अगर कोई यार आपके यहाँ दिमाग में क्वेश्चन रह जाए तो प्रीवियस वीडियोस जाके देख लें, हमने हर एक में प्रेजेंट किया हुआ इस चीज़ को। तो इंस्पेक्शन मेथड लगने लगा। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट x1 की बात करेंगे, तो x1 की इक्वेशन लिखी जाने लगी है बच्चों। जिस मैथ की इक्वेशन लिख रहे होते हैं ना, सिर्फ उसी के डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव रखते हैं, तो x1 ऑफ s को हम पॉजिटिव रखने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, उसके साथ जो अंदर चीज़ें आएंगी वो हम यहाँ कॉमन में लिख देंगे। ठीक है, देखो ये हमारा x1 है बच्चों, देखो ये फ्रेम ही हमारा मैस है, यानी ये जो फ्रेम है ना, ये जो बॉडी है, इस मैस को जिसने कवर करके रखा हुआ है, दिस इज मैस M1। इसका देखो अपना मैस कितना 8 kg। तो एक फोर्स तो बच्चों मैंने आपको बताया कि एक फोर्स वो होगी जो इसके ऊपर ग्रेविटी लगा रही होगी, यानी कि एक फार्मूला बन गया F इज इक्वल टू MA। तो M कितना, इसका 8। हमने MA करके देखा तो क्या फार्मूला निकला था बच्चों, ये देखो, ये मेरे पास का अभी तक वही कॉपी है, यानी कि आया था S स्केयर MX। तो S स्केयर बस साथ हमने लगाना मैस के, तो मैस कितना 8, 8 ज़रबे S स्केयर, तो ये आ जाएगा 8S स्केयर। ये मैस की बात हुई है। उसके बाद देखो और क्या चीज़ कॉमन है जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें इस मैस ये M1 जो है, M1 और M2 के दरमियान क्या चीज़ कॉमन है, देखो ज़रा गौर से देखो, M1 और M2 के दरमियान एक तो ये स्प्रिंग कॉमन है, एक ये डैम्पर कॉमन है। तो डेट्स वाई ये दोनों अपना जो किरदार है ना बच्चों, एक दफ़ा मैस M1 के लिए निभाएंगे, एक दफ़ा इसके लिए निभाएंगे। तो जब इसकी बारी आएगी फिर इसके लिए बात करेंगे, पहले इसके लिए बात करते हैं। तो स्प्रिंग का आपको मैंने बताया क्या इक्वेशन होता है, के एक्स। तो एक्स तो हमने कॉमन निकाला हुआ है, के की वैल्यू क्या बताई हुई है इन्होंने 1, तो बस बीच में +1 लिख दो, और क्या करना है। और उसके बाद ये नीचे डैम्पर है, यानी कि ये एफ वी की वैल्यू दी गई हुई है, और आपको ये बताया मैंने डैम्पर की जो इक्वेशन आती है वो आती है एस एफ वी एक्स, यही बताई है ना। तो देखो इसमें एफ वी की वैल्यू 4 है और एस की वैल्यू क्या है, एस तो वैसे ही आ जाएगा ना, 4S आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखो इस डैम्पर ने और इस स्प्रिंग ने अपना किरदार मैस M1 के लिए निभा दिया इस वक्त। अभी जब इसकी बारी आएगी तो फिर इधर अपना किरदार अदा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैस M1 और M3 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, ये देखो इस साइड पे आते हैं। अगर हम इस साइड पे, तो ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो X3, मतलब ये फ्री बॉडी, एक फ्री बॉडी है, फ्री स्पेस बॉडी, जिसका मतलब कि मैस 0 किलोग्राम है, ठीक है। फ्री स्पेस बॉडी उसे ही कहते हैं जिसका मैस 0 हो, ठीक है। तो वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, लेकिन एक उसका अपना यहाँ पे एक किरदार है, ठीक है। तो डेट्स वाई देखो उस बॉडी और एक मैस M1 के दरमियान एक स्प्रिंग कॉमन है। तो पहले ये स्प्रिंग मैस के लिए अपना, इस मैस के लिए अपना किरदार निभाएगा, मैस M1 के लिए, फिर X3 डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, +15। आपको पता क्या फार्मूला होता है स्प्रिंग का, के एक्स। तो के की वैल्यू हमने सिर्फ लिखनी है, एक्स तो कॉमन है तो बस ये 15 लिख दिया, बाकी और कोई चीज़ नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखें हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखो प्लस नहीं आएगा, अब सेंटर में अब माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1 जो है वो मैस M1 के लिए लिख रहे हैं, तो सिर्फ उसी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रखना था, वो हमने रख लिया x1 ऑफ s। अब बाकी सारे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट रखे जाएंगे। अब x2 ऑफ s आ गया, ठीक है, ये देखें हमने नेगेटिव रख लिया। अब इसके लिखते हैं कौन कौन सा बनता है, देखें मैंने कॉमन ही लिया है इसको भी। अब मैस M2 को और M1 को देखो, M2 और M1 के दरमियान बच्चों क्या चीज़ कॉमन थी, वो था एक ये डैम्पर और एक स्प्रिंग। इन दोनों ने अपना किरदार इधर निभा दिया, अब इधर निभाने लगे। देखो पहले तो ये स्प्रिंग की आ जाएगी इक्वेशन, यानी कि के एक्स, एक्स तो कॉमन है, के सिर्फ आ जाएगा जो कि 1 है, और उसके बाद अब ये डैम्पर आ जाएगा, यानी कि 4S साथ में क्या आ जाएगा अपना एक्स। तो एक्स तो कॉमन है और 4S अंदर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ ये हो गया, ठीक है। तो ये दो ही है बस, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना मैस M2 और M1 के दरमियान। आपने बस जिस चीज़ की इक्वेशन लिख रहे हो उसी के बीच में कॉमन देखने हैं, ठीक है। मैस M1 के लिए भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, डेट्स वाई M2 और M3 सिर्फ उसी के बीच में कॉमन देखा जाएगा। अब देखो अब हम देखेंगे बच्चों, अब बात आती है X3 के डिस्प्लेसमेंट, फिर माइनस, फिर X3 ऑफ S, ठीक है। अब आपने देखना है कि मैस M1 और M3 के दरमियान क्या कॉमन है। ये देखो ये मैस M1 था और यहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्री बॉडी, यहाँ पे फ्री बॉडी एग्जिस्ट करती है मैस M3 की। तो डेट्स वाई इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ कॉमन थी, ये स्प्रिंग। इस स्प्रिंग ने अपना किरदार अभी अभी आपके सामने निभाया था मैस M1 के लिए, अब ये निभाएगा मैस M3 के लिए। तो क्या आ जाएगा 15x3, तो x3 तो कॉमन है, साथ में बस 15 आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात थी, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसकी वजह क्योंकि कोई भी फोर्स हमारे मैस M1 पे नहीं लग रही। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसको सीधा वगैरह करने वगैरह वाला काम ना वो हम कर लेंगे उसमें, क्या नाम है अपना, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो अब बच्चे चलते हैं मैस M2 की इक्वेशन लिखने। अब मैस M2 में भी हमने पता है क्या करना है, मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। हमने सिर्फ उसी के डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको नेगेटिव रखना है। डेट्स वाई पहले मैं लिखने लगूँ x1 के डिस्प्लेसमेंट को, इसीलिए मैंने उसके साथ माइनस मेंशन कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं तरतीब सेम रखना चाहता हूँ बच्चों। अब देखें ज़रा गौर से देखिएगा, M2 और M1 के, अब आपने M2 को मेजर पार्ट समझना है। M2 और M1 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल है, एक स्प्रिंग और एक ये। तो इन दोनों का किरदार पहले क्या होगा जी, कि M1 के लिए अपना किरदार निभा देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये डैम्पर का क्या आता होता है बच्चों 4S, और स्प्रिंग का क्या आ जाएगा 1। तो ये सिंपल बस आ गया 4S + 1। यही चीज़ कॉमन थी ना M2 और M1 के दरमियान, और कोई चीज़ नहीं है ना, तो लिहाजा यहीं पे बस
M1 का काम खत्म हो गया। अब आते ही M2 की बात आती है, तो लिहाजा अब x2 ऑफ s लिखा जाएगा, लेकिन देखिए पॉजिटिव में लिखा गया क्योंकि हम x2 यानी कि मैस M2 की बात करें, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। आप देखें ये मैस M2 है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसकी जो यानी कि सारी फोर्सेज हैं सारी अब आपने इसके अंदर लिखनी है। एक तो ये देखो ये एक स्प्रिंग है और एक ये डैम्पर है, जिन्होंने अपना किरदार इसके लिए निभा दिया हुआ, अब इसके लिए निभाने लगे हैं। देखो पहले नंबर पे आ गया ये स्प्रिंग, दोनों तरफ अपना किरदार डन कर गया, टिक, ठीक है। डैम्पर दोनों तरफ अपना किरदार अदा कर गया, टिक, यानी डन। उसके बाद फिर बच्चों इसका अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगनी है इस मैस के ऊपर, तो वो क्या होगी, इसका मैस है 3, ठीक है बच्चों। तो 3 और साथ में इसका मैस आ जाएगा, यानी देखो 3 यार मैस कह गया हूँ। फार्मूला पता ना आपको क्या होता है, एम ए एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट को अगर कन्वर्ट करें लैपलास में तो एस स्केयर एक्स, एक्स तो बाहर कॉमन है तो एस स्केयर अंदर रह गया और साथ में मैस रह गया। मैस हमने पुट कर दिया जो कि 3 kg है, 3 ही सिर्फ पुट करना है तो 3s स्केयर आ गया, ठीक हो गया। अब देखें कि मैस M2 और बच्चों मैस M3 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, यानी ये देखो ये मैस M3 है, इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल ये डैम्पर कॉमन है। तो ये पहले अपना किरदार इधर निभाने लगा, देखिए क्या आ जाएगा 16s, क्योंकि ये इसकी विस्कोसिटी है यानी कि एफ वी की वैल्यू, और साथ में वो जो सिंगल डेरिवेटिव होता है वो लैपलास में कन्वर्ट होने की वजह से 1s दे रहा है हमें, ठीक है। तो सारे डन हो गए इसके फैक्टर। अब आ जाएगा आगे x3 का डिस्प्लेसमेंट माइनस में। तो बच्चों देखो क्या मैस M2 और M3 के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, ये मैस M3 और ये मैस M2 है, बिल्कुल ये डैम्पर है, इसने अपना किरदार इधर निभा दिया, अब इधर निभाएगा तो क्या आ जाएगा साथ में बस 16 और साथ में s, ये ऐसे आ जाएगा 16s इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना। उसकी वजह देखो ये यहाँ पे मेंशन किया गया था कि यहाँ पे एक फोर्स लग रही है मैस M2 को पुल अप करने के लिए, तो देखो ये फोर्स यहाँ पे मेंशन है, तो डेट्स वाइज साइड पे आ जाएगी फोर्स बट इन लैपलास फॉर्म यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखी जाएगी। ओके हो गया जी। अब लिखते हैं इसकी तीसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन किसके लिए होगी बच्चों, अपने मैस M3 के लिए। तो देखें पहले फिर से मैं x1 के लिए ही लिखना चाहूंगा। क्या बच्चों कोई ऐसी चीज है जो हमारे मैस M1 और M3 के दरमियान कॉमन है, क्योंकि मेन चीज़ तो अब हमारी M3 है ना। तो ये देखो ये M3 और M1 के दरमियान एक स्प्रिंग कॉमन है, तो लिहाजा पहले स्प्रिंग अपना किरदार निभाएगा किसके लिए, मैस M1 के लिए, क्योंकि हम उसका डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। तो सिंपल 15 आ जाएगा, क्योंकि साथ में x1 आना था वो मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो ये आ गया, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी वो लिख दी है। अब बारी आती है दूसरे डिस्प्लेसमेंट की, x2 ऑफ s की, वो भी माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि सिर्फ अब बात ही x3 की हो रही है, तो सिर्फ उसी ने पॉजिटिव रहना है। क्या बच्चों x3 और x2 वाले डिस्प्लेसमेंट की बॉडीज़ के दरमियान कोई चीज़ कॉमन है, बिल्कुल ये डैम्पर है। तो ये देखो ये जो डैम्पर है 16 न्यूटन सेकंड पर मीटर का, ये क्या करेगा पहले अपना किरदार M2 के लिए निभानेगा, जो कि क्या आएगा बच्चों 16s आ जाएगा। सिंपल सी बात है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया हुआ है, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें एक ही चीज़ थी ना इन दोनों के दरमियान कॉमन, डेट्स वाई यहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया साथ ही। अब आगे आ जाएगा प्लस x3 ऑफ s। अब x3 ऑफ s जो है बच्चों यानी कि तीसरा डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए क्या चीज़ है, देखिए एक ही चीज़ है यार, उसकी बॉडी तो एग्जिस्ट करती नहीं है तो उस पर कोई ग्रेविटी तो लगेगी नहीं, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी x3 के ऊपर, बट ये स्प्रिंग अपना एक किरदार निभा देगा इसके लिए, क्योंकि स्प्रिंग और ये डैम्पर दोनों, क्योंकि इस स्प्रिंग ने पहले अपना किरदार M1 के लिए निभा रहा है लेकिन अब ये x3 के लिए निभाएगा, तो क्या आ जाएगा सिंपल 15 आ जाएगा। साथ में डिस्प्लेसमेंट आना था x3 लेकिन वो बाहर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये डैम्पर भी इसी तरह से M2 के लिए अपना किरदार निभा चुका है लेकिन अब इसके लिए निभाएगा, तो क्या आएगा 16s x3 ऑफ s, लेकिन 16s जो है वो अंदर रह जाएगा और ये जो दूसरा है वो बाहर कॉमन है x3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आपने लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखो बच्चों मैं इसको कैसे आपके सामने ही करता हूँ। देखिए 8s स्क्वायर प्लस 4s, 8s का स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए माइनस इंटू 4s प्लस 1 आ रहा है, तरतीब सीधी कर ले, ठीक है। मेन चीज़ ये है। फिर है माइनस 15, साइंस समेत लिखना होता है। फिर है माइनस इंटू 4s प्लस 1,
फिर हमारे पास ये वाला सेट है 3s का स्क्वायर प्लस 16s 20s हो जाएगा। ये देखें 16 और 4 20s प्लस 1, उसके बाद ये माइनस 16s, फिर ये माइनस 15, फिर ये भी माइनस 16s आ जाएगा और ये 16s प्लस 15। तो ये आ गया जी। उसके बाद आपने वेरिएबल्स लिख लेने अपने x1 ऑफ s, x2 ऑफ s, ऐसे यानी तरतीब वाइज, फिर इज इक्वल टू वाली टर्म्स को लिख लेना है। पहली का 0 है, फिर f ऑफ s है, फिर 0 है। तो ये आ गया। अब आपने मालूम करना बच्चों, देखो x3 ऑफ s और f ऑफ s। तो x3 ऑफ s अगर आपको पता चल जाए तो आप इजीली उसे डिवाइड करके f ऑफ s से ये फॉर्म बना सकते हो। तो हम पता क्या करेंगे, हम x3 ऑफ s को ही फाइंड आउट करना चाहेंगे इस मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। तो देखो बच्चों, मैट्रिक्स मेथड में हम यहाँ पे लगा सकते हैं सिंपल क्रैमर रूल। क्रैमर रूल ही हमारे काम आने वाला है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। तो x3 ऑफ s में निकालना चाहते हो तो इसका फार्मूला होता है बच्चों x3 ऑफ s इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x3 ऑफ s, यानी कि इसके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अवर होल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला होता है। अब बच्चे कहीं कहते होते हैं सर, ये इतनी दफ़ा वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा कि सर ये डिटर्मिनेंट ऑफ x3 ऑफ s हम कहाँ से लाएंगे। तो यार बता दे, तो टेंशन नहीं है। चलो, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम यहीं पर निकाल लेंगे, दूसरा राफोमल में जाके निकाल लेंगे। तो देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ x3 ऑफ s मैं आपके सामने निकालने लगूँ। जब x3 का सेट है ये तीसरे नंबर पे ना बच्चों, तो तीसरे नंबर का मतलब है तीसरा जो कॉलम है उसको इज इक्वल टू वाले कॉलम से रिप्लेस कर दो तो आपके पास x3 ऑफ s आ जाएगा। बस इतना सा मतलब होता है इस चीज़ का, ठीक है, और कोई चक्कर नहीं होता। तो देखो, इसका जो मतलब लेना होता है ना अपना, क्या नाम है, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं ये भी आपको इस फार्मूले में अभी बता दूंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो मैं वीडियो रोक के करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कि इसका जो नेक्स्ट आवर वाली बटे वाली जो चीज़ है ना, बटे वाला सोल्यूशन, वो एकदम से ही आपको पता चलेगा। वीडियो स्टॉप करके मैं इसका बस सोल्यूशन सॉल्व करूँगा। 3s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 1, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखें, ये जो कॉलम है इसको रिप्लेस कर देना है इसके साथ, तो ये आपके पास सेट बन गया कौन सा, डेल्टा x3 ऑफ s। अगर आपको ये जो नीचे वाला डिटर्मिनेंट है ना, इसका मतलब है ये होल, ये जो एज इट एज मैट्रिक्स दिया गया इसी का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो चले आए बच्चों, अब इसको ओपन कैसे करते होते हैं, इस चीज़ से अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों, इस तरह से ओपन होता है ये देखो, प्लस माइनस प्लस। मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ फर्स्ट रो से, ठीक है। तो ये जो ओपन होकर आएगा, ज़रा देखें यहाँ पे, तो ये आपके सामने यार वो क्वेश्चन। तो देखें मैं क्या करने लगा हूँ, पहले आपने इसको ओपन करने लगा हूँ फर्स्ट रो के साथ, ठीक है। तो देखें फर्स्ट रो से ओपन करने का क्या मतलब है, पहले आ जाएगा 8s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर दिस वन। तो हम ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, और बाकी के जो 4 नंबर होंगे उनको एज इट एज आगे लिख देंगे इस तरह से बीच में। तो क्या आ जाएगा, देखो 3s का स्क्वायर प्लस 20s प्लस 1, साथ में f ऑफ s माइनस 16s और साथ में ये 0, ठीक है। फिर आएगा सेंटर में माइनस। अब ये सेकंड नंबर आएगा, क्योंकि इस तरह से होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चल रहा होता है। तो देखो ये आएगा आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 4s प्लस 1। अब क्या होगा, ये कॉलम छोड़ दिया जाएगा, ये रो छोड़ दी जाएगी, और बाकी के 4 नंबर लिख दिए जाएंगे। देखें माइनस 4s प्लस 1 और फिर f ऑफ s माइनस 15 और ये 0, ये आ गया, ठीक है जी। अब इसको कर ले सॉल्व थोड़ा बहुत। तो देखो ये तो मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट 0 हो रहा है, और इन दोनों ने जब मल्टीप्लाई होना होता है तो सेंटर में एक माइनस भी होता है। तो ये आ गया प्लस 16s आ रहा है, ठीक है, प्लस 16s इंटू 8s का स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16, और साथ में बच्चों इसके f ऑफ s आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ बन रही है। इस साइड की बात करूँ तो देखो
ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर ये भी जीरो हो रहा है, सेंटर में माइनस होता है जैसे वहां पे मैंने अभी अभी बताया। तो ये इसके साथ ज़रब खाएगा तो देखो क्या होगा, ये सेंटर में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी +15 रह गया, ठीक है। तो +15 एफ ऑफ एस रह गया, ठीक है, ये फॉर्म बन गई। तो इन सब में से एफ ऑफ एस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अंदर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। देखें 16s को अगर आप अंदर ज़रब करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। तो चले मैं मल्टीप्लाई करवा के ही देता हूँ। देखें 16 8 बार कितना होगा हमारे पास, तो ये होता है 128 एस का स्केयर, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाएगा 16 4 बार 32 और 32 64। फिर हमारे पास आ गया जी 16 16 बार, वाह 256। और एक और बात है कि इसके साथ भी ऐसा तो एस की डिग्री एक एक दर्जा बढ़ती जाएगी। तो ये आ जाएगा एस का क्यूब, ये आ जाएगा एस का स्केयर, ठीक है जी। और आगे आ जाएगा 256 एस और +15। तो ये फॉर्म आपके पास आ गया और एफ ऑफ एस कॉमन है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैंने एक हल किया बच्चों, उसका पार्ट जो डिटर्मिनेंट ऑफ अपने पास क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ x3 ऑफ s, ठीक है, x3 ऑफ s ही है ना, हाँ जी। तो जो सिंपल डिटर्मिनेंट है ना इसके सेट का, वो मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ क्या आता है, फिर हम पुट करते हैं। तो फाइनली गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ तो आपको बता देता हूँ क्या आंसर आता है। ये देखें, ये दो आंसर्स आए हैं, ठीक है जी। वो थोड़ा सा ना, ये जो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक हुआ है, क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ है, गलती इंसान से ही होती है। ये देखें, ये 15 तो आया था, लेकिन हम ये चीज़ मिस कर गए थे, 4s+1 अभी बाहर पड़ा हुआ था, इसको भी बाहर मल्टीप्लाई करवाना था 15 से। तो याना था 15 4 बार 60s, इसमें अभी जमा होना था 60s ने जमा होना था, ठीक है। तो ये कोई चक्कर था इसका। तो चलो यार, जो भी हो गया बेहतर हो गया, हमने हल तो कर दिया। तो ये आता है इसका, ठीक है जी। आप तरीका समझ गया ना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब आप मेथड समझ जाएंगे तो आप इसको इजीली आगे कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, बस सिंपल इसमें पुटिंग कर देते हैं। आपके सामने देखें, इसके साथ होल एफ ऑफ एस भी है। तो ये आपके सामने देखें, x3 ऑफ एस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म ऊपर आ जाएगी 128 एस क्यूब +64 एस स्क्वायर +316 एस +15। इसको करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया यार, ये काफ़ी लंबा हो गया था ये डेल्टा जो सिंपल डिटर्मिनेंट है इसका, ठीक है। तो आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि उस्ताद ऐसा क्वेश्चन नहीं डालने लगे कि इतना लंबा बच्चा कर नहीं बैठ जाए। 1140 एस का क्यूब 8664 एस का स्केयर +15348 एस +720। और बच्चों ये जो एफ ऑफ एस है ना, ये चला जाएगा उधर बटे में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तो मैं इसी स्टेप में उधर ले गया हूँ, क्योंकि हमने यही फॉर्म बनानी थी गेन की। तो गेन हम निकाल चुके हैं, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।